Good morning, students. So today I am telling you about the Malthusian theory of population. इससे पहले पार्ट में माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में मैंने आपको माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताया था और आई एक्सप्लेन कि साहब माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो दो एजम्पशंस पर चलता है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पहली एजम्पशन ये थी कि जो मनुष्य की फेकेंडिटी होती है, प्रजनन शक्ति होती है, वो हमेशा स्थिर रहती है और इसमें परिवर्तन नहीं होता है माल्थस साहब के अनुसार। और दूसरा ये था बच्चों कि जीवन स्तर तथा जनसंख्या में सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे जीवन स्तर बढ़ता है तो जनसंख्या भी बढ़ती है। तो ये दो इसके एजम्पशंस थे, मान्यताएं थी। इसके आधार पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। आज मैं पेपर में ये आता है कि साहब माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत क्या है और उसकी आलोचनाएं क्या है, उसकी क्रिटिसिज्म क्या है। तो लेक्चर बहुत लंबा होने वाला था, तो इसलिए मैंने इसको दूसरे पार्ट में कर रहा हूँ। मैं माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थेशियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहले जो इसकी मुख्य आलोचना है, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, लिखिए क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। पहला पॉइंट लिखिए, मनुष्य की संतान उत्पादन शक्ति फेकेंडिटी स्थिर नहीं है। देखिए ये प्रूफ हो गई ये बात कि जो मनुष्य की फेकेंडिटी है या प्रजनन शक्ति है या संतान उत्पादन क्षमता है वो हमेशा स्थिर नहीं रहती है। ये समय के साथ जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये शैण्य शैली धीरे धीरे शैण्य शैली कम होते रहती है, ग्रेजुअली ये कम होते रहती है। नंबर दूसरा लिखिए, जैसे जैसे जीवन स्तर बढ़ता है, हाउएवर द जो जीवन स्तर आपका जो है बढ़ता है, लाइफ का जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ती है। दूसरी एजम्पशन थी अब मार्शल साहब की। लेकिन बेटा ये दूसरी एजम्पशन भी आज के वर्तमान समय में जो विकसित देश हैं उसमें तो पूरी तरह से लागू नहीं होती है। क्योंकि जहाँ जहाँ अगर आप देख लीजिए, जर्मनी में देख लीजिए या स्कैंडिनेविया की कंट्रीज़ को देख लीजिए, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इन कंट्रीज़ को देख लीजिए, तो यहाँ देखिए जीवन स्तर तो बहुत अच्छा है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी है। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे वहाँ भी ये बहुत अच्छे हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे वहाँ भी ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनके यहाँ जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, घट रही है। कई देशों में तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि साहब आप शादियां कीजिए, और आप अगर बच्चे पैदा करते हैं तो गवर्नमेंट आपको अलग अलग तरीके की सुविधाएं देंगी। तो ये जो दूसरी जो इनकी जो एजम्पशन थी, परिकल्पना थी, वो भी ध्वस्त हो गई। अब तीसरा है, सिद्धांत का गणितात्मक रूप उत्पन्न सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जो माल्थस साहब थे उन्होंने कहा था कि जनसंख्या हमेशा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ती है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब है 2 3 2 4 6 8 16 32 64, और जो प्रोडक्शन है, जो हमारा उत्पादन है, वो हमेशा अंक गणितीय रूप से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? अर्थमेटिकल तरीके से बढ़ता है, 1 2 3 4 5। तो ये वास्तविकता है, जनसंख्या बढ़ने और घटने में कोई खाद्यान्न का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। अगर खाद्यान्न का उत्पादन जनसंख्या घटने बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं होता। उसमें कई अन्य फैक्टर्स भी काम करते हैं। जिस साल अच्छी बारिश होगी, जिस साल कीड़े नहीं लगेंगे, जिस साल अगर आप अच्छा फर्टिलाइजर डालेंगे, तो उस साल ऑब्वियसली क्या होगी, आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी। उससे जनसंख्या का कोई मतलब नहीं है। तीसरा ये सबसे जो बड़ी कमी थी, माल्थस साहब ने जब 1803 में किताब लिखी थी तो यूरोप में बहुत समस्याएं थी। नेपोलियन का उदय हो चुका था, यूरोप युद्धों की आग में जल रहा था, और जीवन की अनेक विभीषिकाएं वहाँ पर सामने आ रही थी। तो उस समय माल्थस साहब भावी वैज्ञानिक आविष्कारों का अनुमान नहीं लगा सके। उन्होंने ये अनुमान नहीं लगाया कि साहब यातायात और संदेशवाहन में इतनी तरक्की हो जाएगी, साहब औद्योगिक क्रांति हो जाएगी, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होगा, कृषि क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन होगा, आमूलचूल परिवर्तन होगा। विकसित देशों में तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो गया है, वहाँ बड़े स्तर पर और कमर्शियल खेती की जा रही है, जिससे कि बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर खेती की जा रही है, और जो ज़मीन से जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा
लिया जा रहा है, तो इसका अनुमान नहीं लगा सके। और ओवरऑल मार्शल साहब ये भी अनुमान नहीं लगा सके कि ह्यूमन जो बायोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होने वाली है, तरक्की होने वाली है। तो इस वजह से माल्थस साहब का जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से सही आज के समय में नहीं है। नेक्स्ट है, कई विद्वान ये कहते हैं कि जनसंख्या की तुलना कुल राष्ट्रीय आय से करनी चाहिए और कुल राष्ट्रीय आय जितनी है, मतलब इसका मतलब है कंपेयर द पॉपुलेशन विद टोटल नेशनल इनकम। मतलब ये बात सही है। सेलिगमन साहब ने कहा था कि जनसंख्या की समस्या केवल एक समस्या मात्र नहीं है, बल्कि कुशल उत्पादन अगर कराया जाए उसी उपलब्ध जनसंख्या से तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। तो इसका सेलिगमन साहब की बात सही प्रूफ हुई है। चीन ने अपने लगभग 70 करोड़ लोगों को पिछले 20-25 साल पहले से आज तक अगर टेन्योर देखें तो गरीबी से निकाला है और अपने आप को क्या कर दिया, एक प्रोडक्शन हब के रूप में डेवलप कर दिया दुनिया में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमेशा जो जनसंख्या है वो हमेशा प्रॉब्लम लेके पैदा नहीं होती है और जनसंख्या कई बार सकल राष्ट्रीय आय और उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक होती है। नेक्स्ट, प्रोफेसर कैनन ने कहा है कि साहब जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति में भी वृद्धि होती है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति में भी वृद्धि होती है। Whenever population increase, then labor force will automatically increased। तो प्रत्येक कैनन साहब ने कहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त जो पेट है, प्रत्येक अतिरिक्त मुंह है, वो 2 हाथ और 2 पांव लेकर पैदा होता है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब यह है कि जनसंख्या हर समय क्या होती है, नुकसानदायक नहीं होती। ये भी इसकी एक आलोचना है। फिर माल्थस साहब ने एक प्राकृतिक विपत्तियों के लिए एक चक्र बनाया था जिसको हम माल्थेशियन सर्किल बोलते हैं। माल्थेशियन सर्किल में माल्थस साहब ने कहा था कि सबसे पहले बैलेंस पॉपुलेशन होती है। बैलेंस पॉपुलेशन जैसे होती है तो उसके बाद जीवन स्तर बढ़ता है और खाद्यान्न वगैरह की उपलब्धता अच्छी होने लगती है, तो फिर ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। जैसे ही ओवर पॉपुलेशन होती है तो फिर पॉजिटिव चेक्स लगने शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव चेक्स का मतलब ये है कि बाढ़, अकाल, भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि इस तरीके की समस्याएं आती हैं, बड़ी बड़ी महामारियां आती हैं और जिससे कि जनसंख्या कम होने लगती है। लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। ये इसलिए सत्य नहीं है कि हमेशा अगर ऐसा होता तो जहाँ कम जनसंख्या है जिन देशों में, वहाँ ये समस्या आती ही नहीं। लेकिन जहाँ छोटे छोटे देश हैं, कम जनसंख्या है, वहाँ भी समस्या आ रही है, वहाँ भी प्राकृतिक समस्याएं आती हैं। तो ये यहाँ पर भी मार्शल के जो माल्थस साहब हैं उनके सिद्धांत की आलोचना हुई। और जो नए जो इकोनॉमिक आप एक नया इसको पॉइंट बोल सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि समय हानिकारक नहीं होती है। जो नए इकोनॉमिस्ट हैं वो बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हमेशा हानिकारक नहीं होती है। जो बड़े बड़े जो देश हैं अगर जनसंख्या उनकी ढंग से काम करें, अगर हम भारत का भी एग्जाम्पल ले लें तो अगर हम अपनी जनसंख्या को सही से मैनेज करें तो यही हमारी सबसे बड़ी परचेजिंग पावर बन जाती है जनसंख्या, और यही हमारी जनसंख्या राष्ट्र की रक्षा से लेकर राष्ट्र के उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायक होती है। मार्शल का जनसंख्या सिद्धांत अगर मैं कहूँ पूर्ण रूप से असत्य सिद्ध हुआ, ऐसा नहीं है। माल्थस का जनसंख्या नियम जो है वो ये भी कहता है कि साहब खाद्यान्न की जो वृद्धि होती है वो उतनी तेज़ी से नहीं होती जितनी जनसंख्या की वृद्धि होती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जहाँ वैज्ञानिक प्रकार से खेती की जा रही है, कमर्शियल खेती की जा रही है, वहाँ खाद्यान्न उत्पादन क्षमता बढ़ी है और जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के भ्रम है वो पूर्ण रूप से टूटे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मार्शल का जनसंख्या सिद्धांत की रेलेवेंस क्या है? क्या मार्शल का जनसंख्या सिद्धांत पूर्ण रूप से बेकार प्रूफ हो गया? ऐसा नहीं है। यदि हम विकसित देशों के बारे में बात करें जो पूर्ण रूप से डेवलप्ड हैं, वहाँ कहीं ना कहीं मार्शल का जनसंख्या सिद्धांत कम लागू होता है। लेकिन जो अविकसित देश हैं, अफ्रीका के जो देश हैं और जो विकासशील देश हैं, वहाँ मार्शल के जनसंख्या सिद्धांत आज भी काम कर रहे हैं। वहाँ वास्तव में भी कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है, अभी वहाँ मेडिसिन्स की उतनी सुविधाएं नहीं पहुँची हैं, वहाँ अभी तरक्की होनी बाकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वहाँ बाकी उस तरीके से डेवलप नहीं हुई हैं। अगर मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो धीरे धीरे भारत भी जो मार्शल के जनसंख्या सिद्धांत
सिद्धांत का भय है वो भारत में भी कम होता जा रहा है, क्योंकि भारत भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी बन गया है, डेवलप्ड हो रहा है, और यहाँ भी कृषि की उत्पादकता बढ़ रही है, वैज्ञानिक तरीके से खेती हो रही है, वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग किया जा रहा है। कई जगह तो खेती में ड्रोन्स का भी प्रयोग किया जा रहा है, विदेशों में भी, और भारत में बहुत न्यून स्तर पर है, लेकिन आगे आने वाले समय पर ये आगे चलता रहेगा। तो इसमें एक प्रोफेसर की टिप्पणी दी जाए तो मार्शल का जो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है आज भी रिलेवेंट है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये पूर्ण रूप से आज सत्य नहीं है, और माल्थस साहब पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जनसंख्या के सिद्धांत को पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने का काम किया था। तो इसलिए आज भी इसकी कहीं ना कहीं रिलेवेंस बनी है, स्पेशली जो विकासशील देश हैं वहाँ इनकी रिलेवेंस बनी हुई है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप चाहेंगे तो मैं एक स्पेशल इसके लिए आपके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, और आप इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में, आज आपका होमवर्क है इतना लेक्चर देने के बाद कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और भारत, माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, आप इसमें क्या समझते हैं, ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, हमेशा चेयरफुल रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ाई कीजिए, है ना। पढ़ने के साथ साथ लिखना आवश्यक है, लिखने की हैबिट बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।